हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुख्य सेविका की वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। लड़कियों के लिए ये जॉब है और ये आई थिंक 2003 में आई थी और इतने दिनों के बाद फिर से ये वैकेंसी आई है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार ही ये जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो सुपरवाइज़र होती है उसकी पोस्ट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर की जॉब है ये। आप जो है उनके नियंत्रण में, जो मुख्य सेविका होती है इसके नियंत्रण में ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो काम करती है। तो जैसे कि आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, तो नहीं देखा होगा तो भी मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सिलेबस में पिन कर दूँगी और आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है यही है कि मुख्य सेविका की भूमिका क्या है या उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुख्य जो सेविका होती है उसकी पोस्ट है कहाँ। तो जो मुख्य सेविका होती है दोस्तों, वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उसके ऊपर जो हेड होती है उसको जो है मुख्य सेविका कहते हैं। वो सुपरवाइज़र होती है। जो मुख्य सेविका होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सुपरवाइज़र होती है, हेड होती है, वही जो है उनको गाइड करती है कि क्या काम किस तरीके से करना है, किस तरह से पोषाहार का वितरण करना है, टीका कब लगेगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसी के थ्रू जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास आती है। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं कि जो जितनी भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं या जो भी मतलब सुविधाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे देनी है महिलाओं को या गांव में पहुंचानी होती है आईसीडीएस के थ्रू। तो आईसीडीएस के बारे में भी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी मैं जो है केवल मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारियां हैं, जो भूमिका है, मुख्य सेविका होती क्या है, मैं इसी के बारे में इस वीडियो में बताऊँगी। आगे मैं आईसीडीएस के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि आईसीडीएस के थ्रू ही जो भी योजनाएं चल रही हैं उसी के तहत ये मुख्य सेविका और जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगी आपको। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मुख्य सेविका होती है ये एक तरह से जो मतलब जो योजना होता है, जो योजना अधिकारी होता है, और जो एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करने वाली जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके बीच मध्यस्थता का काम। कहने का मतलब है वो जो है एक चैनल है दोनों चीज़ों को जोड़ने का, वो बीच में रहती है। तो एक हम मान सकते हैं कि जो मुख्य सेविका है, जो योजनाएं आती हैं, जो परियोजना अधिकारी है, उसके थ्रू जो भी चीज़ें आती हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारी के जोड़ने का जो काम करेगी, कौन करेगी? तो मुख्य सेविका करेगी। मुख्य सेविका जो होती है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो होती है या कार्यकर्ता होती है उसे काम कराने का कार्य करती है कि वो कैसे काम करेगी, और उनका मार्गदर्शन करती है कि वो किस तरीके से अपने काम को अच्छे से कर सकती हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो मुख्य सेविका होती है उसका बहुत ही अच्छा मतलब इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर सोचा है आपने कभी भी कि समाज सेवा आप करना चाहती थी, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे जाके आप जो भी चीज़ें करना चाहती थी वो आप करवा सकती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। क्योंकि वो जो भी है मतलब वो सुपरविज़न का काम करती है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या जो भी उनको ज़रूरतें हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको काम करने के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वो सारी समस्याओं को हल करने का काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो मुख्य सेविका का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है, मुख्य सेविका जो होती है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती है उसका मार्गदर्शन करती है और वह परिवारों की सूची बनाए। मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो किस तरीके से परिवारों की सूची बनाएगी, उनका लक्ष्य समूह क्या होगा, मतलब उनका क्या क्या लक्ष्य है, किस तरह से, जैसे जो बच्चे होते हैं कुपोषित होते हैं तो उनको कैसे जो है कुपोषण मुक्त किया जाए, उस बच्चों को उनकी पहचान करना, ग्रामीणों में जो जन्म हुआ है या जो मृत्यु हुई है उसकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसका लेखा जोखा वो कैसे रखेगी, और जो भी महिलाएं जैसे जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको क्या लाभ मिलेगा, क्या चीज़ें उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएगी,
इस तरीके से वो सारी चीज़ों की सूची बना लेती है। तो ये सूची बनाता कौन है? तो ये सूची बनाती तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, लेकिन करने के लिए कौन कहता है? जो सुपरवाइज़र है, मतलब जो मुख्य सेविका है, वो जो है काम करवाती है। और फिर इस तरीके से वो क्या करती है? पहला हमारा काम क्या हो गया? वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करती है? मार्गदर्शन देती है, काम करने के तरीके को बताती है। चलिए अब आगे आगे देखिए क्या है कि जो कुपोषित बच्चे हैं या जो बीमार बच्चे हैं उनकी पहचान करना। हालांकि जो मुख्य सेविका है वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम तो नहीं करती है, लेकिन वो करवाती है। किससे करवाती है? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उससे वो करवाती है। तो कहती है कि भाई जो कुपोषित बच्चे हैं उस गांव में या जो बीमार बच्चे हैं उनकी पहचान करो, उनका जो है एक लिस्ट बनाओ और मुझे दो। इस तरीके से उनकी आयु और भार का जो है अनुमान लगाती है और एक चार्ट तैयार करती है उनके उम्र के हिसाब से। तो ये कौन करता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है, लेकिन करवाता कौन है? मुख्य सेविका करवाती है। अब आगे देखिए, साधारण दवाओं को बांटना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां भी मिलती हैं आंगनवाड़ी सेंटर पे, और जो है परिवार नियोजन से संबंधित बहुत सी चीज़ें जो हैं दी जाती हैं उनको मुफ्त में। वो सब सारी चीज़ें जो है उसको जो है वितरण का जो कार्य करवाना है, बच्चों का टीकाकरण आदि जो होता है, मतलब वो सब कब होना है, कैसे होना है, वो सब सारी चीज़ें वो बताती है उनको, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को। तो इस तरीके से जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करती है? बच्चों को जो जो प्राथमिक आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य है, शुरू में जो देखभाल होती है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में समझा देती है। अब आगे देखिए, जो मुख्य सेविका होती है सामान्यतः क्या होती है? आंगनबाड़ी में एक महीने पे महीने में कभी कभी, मतलब हमेशा तो नहीं जा सकती, कई आंगनबाड़ी उनके अंडर में होती है। तो जो भी है तो उन महीने में एक बार उन वहाँ पे जाके उनका सुपरविज़न करती हैं, उनको देखती हैं कि किस तरीके से जो आंगनवाड़ी जो कतरी है वो काम कैसे कर रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसने अपने रजिस्टर मेंटेन किए हैं नहीं किए हैं, या जो बच्चों का हाइट वेट लेना होता है, वो महीने में एक बार हाइट वेट लेना ही होता है बच्चों का। उनका जो है भार क्या है, उनकी लंबाई कैसी है, क्योंकि अगर ये जो हाइट और वेट नहीं लेंगे तो बच्चा कुपोषित है या नहीं है, उसकी उम्र से उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उनका वज़न है या नहीं है, उनकी हाइट है या नहीं है, ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम हर महीने जो है हाइट वेट लेंगे, तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट उसके उम्र के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कैसे पता चलेगी? जब उनका हम प्रॉपर वे में हाइट वेट और जो है उनका लेते रहेंगे, तभी तो पता चलेगा। इस तरीके से जो है महीने में एक बार जो है आती है, जो मुख्य सेविका होती है गांव में, उस आंगनवाड़ी सेंटर पे आएगी और पूछेगी, देखेगी कि क्या काम कैसे हो रहा है। और इसके अलावा जैसे जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे अगर आंगनवाड़ी सेंटर है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है बढ़ जाता है, वो 45 दिन में 40 दिन में एक बार जो है वहाँ जाकर देखती है, उनका सुपरविज़न करती है, भ्रमण करती है वहाँ का। ठीक है, अब आगे देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की समस्याओं का समाधान करना। कभी कभी क्या होता है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, कभी कभी उनको समस्याएं आती हैं, जैसे कोई काम करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है या कोई समस्या आ रही है जो है, तो वो सब सारी समस्याओं का, उनकी जो पर्सनल समस्याएं भी होती हैं उनको दूर करती है, जैसे काम के दौरान जो आ रही हैं, तो उनको दूर करने का भी कार्य जो है मुख्य सेविका ही करती है। जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किस तरीके से बच्चों को जो है दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान किस तरीके से कराना चाहिए, ये सब क्या क्या उसकी पोजीशन होती है, या फिर परिवार नियोजन से संबंधित कोई जानकारी है, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं, कुछ ऐसा समाचार है, या प्रॉपर्टी के बारे में हो गया, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना है, तो वो सब सारी सूचनाओं को, या पोस्टर हो गया, इस तरीके की सारी चीज़ें किसको देखती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वो देती है, ताकि आंगनवाड़ी सेंटर में ये सब सारी चीज़ें लगा सके, और जब भी औरतें आएँ, महिलाएं आएँ, तो उनको समझा सके, उस पोस्टर के माध्यम से, उस सूचना के माध्यम से उसको बता सके। तो इस तरीके से वो जो है सूचनाओं का आदान प्रदान, जो भी चीज़ें होती हैं वो करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका। फिर क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो होती है के काम की जांच करना। जो उसकी जांच है, मैंने पहले ही आपको जो है रिकॉल करवा दिया है, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ
कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उस किस तरीके से काम कर रही है, प्रॉपर वे में कर रही है नहीं, रेगुलर बच्चों को मतलब उसको 3 साल के जो ऊपर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती भी है, प्राथमिक जो मतलब शिक्षा होती है वो देती है, प्राइमरी एजुकेशन का जो काम करती है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। तो प्रॉपर वे में दे रही है या नहीं दे रही है, इस तरीके की जांच करती है कि सब चीज़ें पोषाहार टाइम पे बांट रही है या नहीं बांट रही है, सबको मिला या नहीं मिला है, सब सारी चीज़ें जांचने का जो कार्य करती है वो मुख्य सेविका ही करती है। इस तरीके से उसके काम की जांच करती है वो। प्रति माह जो है, प्रति माह एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना की प्रगति आदि का जांच करना तथा बैठक बुलाना और समस्या पर चर्चा करना। कभी कभी क्या होता है कि मतलब ऐसा होता है कि जो महीने में एक बार जो है या कभी कभी उससे ज़्यादा भी समय हो सकता है, जो मुख्य सेविका होती हैं उनकी ट्रेनिंग भी बीच बीच में चलती होती है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, कुछ चीज़ें नई होती हैं जो उनको समझ में नहीं आता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बताई जाती है कि आप जो है किस तरीके से सारी चीज़ें उनको बताइए महिलाओं को सरल शब्दों में कि उनको समझ में आ जाए, कि वो परिवार नियोजन को अपना लें या फिर मतलब स्तनपान सही तरीके से बच्चे को कराएं, उनको जो दलिया है और जो पोषाहार दिया जा रहा है, दाल दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, तो किस तरीके से उसका यूटिलाइज़ करके अपने बच्चों को कुपोषित मुक्त कर सके, कुपोषण की कैसे पहचान कर सके, ये सब सारी चीज़ें जो है उनको जो है बताई जाती हैं और उनकी सेवाओं की जो भी है जांच की जाती है कि जो ये आपका जो ICDS है मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा जो चल रही है वो कितना मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि फेल मार रही है, अच्छे से प्रॉपर वे में चल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों की जांच प्रॉपर वे में चलती रहती है महीने महीने पे। अब है आपका मासिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यकर्त्री से संकलित कर सेक्टर वार तैयार कर परियोजना बनाना। इसमें क्या है कि जो भी मतलब महीने का जो भी मतलब जो भी सेक्टर है उसमें जो भी कौन से सेक्टर में क्या चीज़ें हैं, किस सेक्टर का कहाँ पे मतलब कितने लोग किस सेक्टर से हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है तैयार करना, उसका एक लिस्ट बनाना और मुख्य सेविका को देना। अब आगे देखिए, स्वास्थ्य संबंधित जो महिलाएं होती हैं मतलब समझ लीजिए आप ये, इसमें क्या है कि जो संबंधित महिलाएं, स्वास्थ्य से संबंधित जो महिलाएं जैसे परिचारिका, जो LHM और सहायक परिचारिका दाई जो होती है ANM जिसको कहते हैं, की सहभागिता के साथ अपने मंडल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठकों का आयोजन करना। जो आपकी ANM होती हैं, जो LHB होती हैं, कहने का मतलब महिला स्वास्थ्य परिचारिका होती है, वो क्या करती है, वो सबको मतलब एक साथ जो बैठा के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ANM है, इन सबको बैठा के क्या करेगी, एक मीटिंग प्रॉपर वे में चलाती है ताकि मतलब बता सके, समझा सके, टीकाकरण आदि सभी संबंधित जो है जानकारी देना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय का भुगतान करना, जो भी उनका मानदेय है, जो भी उनका बनता है पैसा वगैरह, वो सब चीज़ें जो सुपरवाइज़र के अंडर में ही होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ें हो जाए जैसे कि बैठक में अपने मंडल से संबंधित कोई ख़ास चीज़ें हो गई। ख़ास चीज़ों का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई, कोई समस्या आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उससे भी संबंधित जो है जानकारी आपस में बैठक में जो है बातचीत करती हैं कि भाई ये सब समस्याएं हैं, इनको सुलझाना है, ये सब चीज़ें डिस्कस जो है करती हैं। अब देखिए, जो भी मतलब परियोजना कार्यालय से जो भी दलिया है मतलब जो मिलता है, पोषाहार मिलता है, उस सामग्री की जांच करना और उस सामग्री को जारी करके जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको वितरित किया जाता है कि आप जो है इसका वितरण जो महिलाएं हैं या जो भी लाभार्थी हैं उनको दे दिया जाए। तो इस तरीके से वो जो है अनाजों का वितरण भी करती हैं। चलिए थोड़ा सा हम ICDS के बारे में भी आपको बता देते हैं। हालांकि मैं इससे रिलेटेड जो है अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी इनके जो ICDS है वो कब आया, इसका एम क्या था, ये सब चीज़ें। फ़िलहाल अभी मैं हल्के से आपको बता दे रही हूँ ICDS के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ। जो ये समन्वित बाल विकास योजना है,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है वो क्या है कि जो ये कब आई थी तो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 अक्टूबर 1975 में आई थी, शुरुआत हुई थी इसकी। ये इसकी जो समकेतिक बाल विकास योजना थी, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। जब ये शुरू की गई 1975 में, तो वो कौन सा मंत्रालय था जिसने जो है इसको स्टार्ट किया, तो वो मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था। तो आप याद रखिएगा कि मतलब जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, वो किसके थ्रू शुरू किया गया था, तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए जब ये शुरू किया गया था तो इसमें क्या चीज़ें थी, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि इसके लाभार्थी क्या थे, इसका मेनली उद्देश्य क्या था। एक तरह से मान लीजिए जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उससे संबंधित है, उनको ये लाभ मिलेगा। जो उनसे रिलेटेड है ICDS, जो 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चे हैं। धात्री और गर्भवती महिलाएं, जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है, उनको ये सुविधाएं मिलेंगी जो भी ICDS के थ्रू आएगा। जैसे कि जो पोषाहार है और जो भी चीज़ें मतलब चीज़ें दी जाएंगी वो इससे रिलेटेड है। लेकिन थोड़ा सा अभी चेंजिंग भी हुई है इसमें। 11 से 18 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो किशोरियां हैं उनको भी मतलब इसमें शामिल कर लिया गया है, उससे भी रिलेटेड चीज़ें दी जाएंगी। जैसे कि उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है, जो है मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी देना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो गई है। 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चों के स्वास्थ्य स्तर हैं उसको सुधारने के लिए जो है ICDS की शुरुआत की गई थी, क्योंकि भारत में कुपोषण का स्तर है जो बहुत ही हाईवी है, और तो उसी कुपोषण को ख़त्म कर दिया जाए, भारत से मुक्त जो है कुपोषित मुक्त भारत हो सके, इसी को लक्ष्य बना के जो है ICDS लाया गया था। फिलहाल अभी ये तो हम जो है इस काम में सफल नहीं हो पाए हैं। टीकाकरण बच्चों का प्रॉपर में हो सके, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं बाल मृत्यु दर कितना ज़्यादा हाई रेट पे है। अभी हम पढ़ेंगे सिलेबस में मुख्य सेविका के ये भी है, तो क्या मृत्यु दर थी, अब क्या है, क्या चेंजिंग आई है जब से मतलब जो भी है स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं मिल गई हैं। तो अब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, कि बच्चों का हाइट वेट मेज़र करना, उनके स्वास्थ्य का क्या स्तर है, उनके एज के हिसाब से उनका ग्रोथ कैसा है, उनका डेवलपमेंट कैसा है, ये सब चीज़ों की जांच जो है ये करता है। तो कैसे करता है, हाइट वेट मेज़र करके, हेड सर्कमफ्रेंस लेके, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लेके, बहुत से तरीके हैं जो है उसके द्वारा जो है वो लोग मेज़र कर लेते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है उनके उम्र के हिसाब से है या नहीं है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है एक तरह से बच्चों पे नज़र रखी जा रही है। बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना, बाल मृत्यु दर को कम करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बाल मृत्यु दर जो बहुत हाई रेट पे थी, अब तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कमी आई है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पोषण का स्तर अभी भी सुधरा नहीं है। गांव में देखेंगे मेनली लोग चावल बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि वो ईजी होता है पकाना भी और बच्चे को खिलाना भी। चावल खिला दिया जाता है, पता चलता है उनका पेट जो है निकल गया है, पैर पतले पतले हैं, इस तरह से कुपोषित हो रहे हैं बच्चे। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंडर में, तो हम आपको आगे जो है बताएंगे। अब समकेतिक बाल विकास परियोजना के कार्य क्या क्या हैं, उसने क्या कार्य किए और क्या चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। पूरक आहार, जैसे मैं बोल रही थी पोषाहार का वितरण करना, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं को दिया जाता है ये पोषाहार, जिसमें आजकल तो दाल भी शामिल हो गया, तेल भी मिलता है, इसके अलावा मतलब जो दलिया वगैरह मिलता है, मीठी जो नमकीन दलिया मिलती है वो तो मिलती ही है। पूरे 300 दिन जो है दिया जाता है पूरे इससे रिलेटेड जो है दलिया। अब आगे आइए, स्वास्थ्य परीक्षण करना। मैंने पहले ही बता दिया, स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे बच्चों का हाइट वेट ग्रोथ ये सब चीज़ें लेके। और स्कूल पूर्व जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है वो भी आंगनवाड़ी में दी जाती है। मैंने बता दिया आपको, जो प्री एजुकेशन है वो यहाँ पे दिया जाता है, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को देते हैं। और खेल विधि से उनको बहुत सारे खेल होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, और इसके माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं।
तो इस तरीके से आंगनवाड़ी का मतलब में ये भी काम हो रहा है, क्योंकि ये मेनली जानते हैं कि जो अर्बन एरिया है वहाँ की जो स्लम एरिया होती है वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, और जो गांव है, गांव में तो जो रूरल है वो हर जगह मतलब गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो रूरल मतलब महिलाएं हैं वो अपने काम में बिजी रहती हैं, खेत में जाती हैं, काम करती हैं या फिर मजदूरी मेहनत करती हैं, तो उनको बच्चों को मतलब अच्छे से जो है उनका परवरिश नहीं कर पाती हैं, मतलब उनका भरण पोषण टाइम से नहीं कर पाती हैं, या प्राइमरी जो प्री एजुकेशन है वो नहीं दे पाती हैं। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर में बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में हो जाता है, तो बहुत अच्छा है उनके लिए तो ये। और खाने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती और धात्री महिलाओं को संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना, कि वो गर्भवती महिलाएं हैं तो क्या अपने खाने में जो है बढ़ा दें किसकी मात्रा, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को हाई रिच कैल्शियम आदि की जो है मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, या धात्री महिलाएं हैं तो उनको खाने में क्या मतलब और चीज़ें ऐड करनी है, ये सब चीज़ें जानकारी देती हैं। क्या सावधानियाँ रखें ताकि मतलब कोई दिक्कत ना आए प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम, ये सब चीज़ें दिया जाता है। अब प्रशिक्षण का भी काम किया जाता है। तो मैंने पहले बताया जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, महीने का कार्यकर्ता को 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, बच्चों का हाइट वेट किस तरह से मेजर करना है, कौन सा बच्चा जो है एट रिस्क में है या फिर नॉर्मल है या प्रोग्रेसिव में है। तो इस तरह से उनको बता के समझा के मतलब जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से आज मैंने जो है मुख्य सेविका की जो भी भूमिकाएं थी मैंने आपको समझा दिया है, और अच्छे से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आ रही है या अच्छा लग रहा है या आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रही है जितना आप चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।